नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर आपके लिए एक नया मेथड आएगा जो है एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, तभी तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसे अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले बात आती है कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव। क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव करना, यानी कि हटा देना। ठीक है, तो इसके अंदर हम करते क्या है कि हमारे पास जो पेयर गिवन होता है लीनियर इक्वेशन का, उसके अंदर दो हमारे पास इक्वेशन होती है। हम क्या करते हैं, दोनों को इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, दोनों में से जो हमारे पास वेरिएबल है, दोनों में से किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद उस कोफिशिएंट को हम हटा देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं। यानी कि जो वेरिएबल था उसके साथ में वो भी रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो किसकी बचेगी? वो बचेगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। वन वेरिएबल की बचेगी, तो जो वेरिएबल होगा वहां से हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो वैल्यू मिलेगी आपको उसको सब्सटीट्यूट करना है किसी भी इक्वेशन के अंदर, ताकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो इसके होते हैं 4 स्टेप, देखते हैं चारों को। तो इसका स्टेप नंबर 1 है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आइदर एक्स और वाई न्यूमेरिकली इक्वल। आपको क्या करना है स्टेप नंबर 1 के अंदर, जो इक्वेशंस गिवन होंगी आपको देखना है कि आपके पास दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स होगा या वाई होगा। आपको इन दोनों में से किसी भी वेरिएबल का जो कांस्टेंट होगा दोनों इक्वेशन में, उसको इक्वल कर देना है। कैसे इक्वल करोगे? आपको इस तरह से इक्वल करना है कि दोनों साइड एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, नॉन जीरो नंबर से, ताकि आपके पास x या फिर y दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है, then add or subtract one equation from the other so that one variable get eliminated। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपको ऐड करना पड़ेगा या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपको दोनों इक्वेशंस को, जो आपके पास नई इक्वेशंस ऑब्टेन हुई हैं, आपको उनको ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है, ताकि एक वेरिएबल वाला जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल खत्म हो जाए। ठीक है, यानी एलिमिनेट हो जाए, रिमूव हो जाए। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स और वाई सो ऑब्टेन टू गेट इट्स वैल्यू। अभी यहाँ पे आपने एक वेरिएबल को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, तब आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो वन वेरिएबल में बचेगी, या तो एक्स के टर्म में बचेगी या वाई के। फिर आपको इसको सॉल्व करना है ताकि आपके पास इनमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 4 आता है, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स और वाई इन आइदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। फिर यहाँ से जो आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, मान लो कि आपके पास x की वैल्यू आ गया, आपको करना क्या है कि ये जो x की वैल्यू आई है इसको आपको ओरिजिनल जो हमारे पास इक्वेशन है, यानी कि जो हमें बिना मल्टीप्लाई किए जो हमारे पास इक्वेशन थी, उसके अंदर ये वैल्यू को पुट कर देना है, ताकि दूसरे वेरिएबल की हमारे पास क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये दोनों इक्वेशंस गिवन थी, जो मल्टीप्लाई में लिखा है इसको नहीं देखना अभी। ठीक है, आपके पास ये दोनों इक्वेशन गिवन थी, 9x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 2000, और दूसरी इक्वेशन थी 7x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, अभी हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, या तो x की हमारे पास जो कोफिशिएंट है उसको सेम कर दो दोनों इक्वेशन में, या फिर जो y का कोफिशिएंट है उसको दोनों में सेम कर दो। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि जो y के साथ कोफिशिएंट है हम उसको इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे -4 है और यहाँ पे -3 है, दोनों इक्वल कॉम्ब होंगे। देखो, अगर हम जो फर्स्ट इक्वेशन है इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। इसको अगर हम 4 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इधर 4 था तो आपको इसको 4 से करना है, इधर 3 था तो इसको 3 से करना है। ठीक है, कर दिया। मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1/3 एंड मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 2/4। ठीक है, कर दिया हमने। और ये जो नंबर जिनसे मल्टीप्लाई करोगे जीरो नहीं हो सकते, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आ गई, इसको 3 नंबर दाम दे दिया और इसको 4 दे दिया। अभी यहाँ पे देख रहे हो जो y के साथ वाला कोफिशिएंट है वो सेम है, यहाँ पे भी -12 है, यहाँ पे भी -12 है। हमने क्या किया कि ताकि जो y का कोफिशिएंट है और जो y है, ये जो वेरिएबल है y, इसकी वाली जो टर्म है ये पूरी एलिमिनेट हो जाए, यानी रिमूव हो जाए, इसलिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से हमने सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस कर दिया। तो माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे -12y प्लस में 12y यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 28x माइनस में 27x। तो 28 माइनस में 27 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पे x वाला था। और उसके बाद 8000 माइनस में 6000 हो जाएगा 2000। यहाँ से सिंपली हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये जो आपके पास इक्वेशन है यहाँ तक,
ये आपकी ओरिजिनल हमारे पास इक्वेशन है, यानी कि अभी ये कच्ची इक्वेशन है, आपने इनको कुछ नहीं छेड़ा है, जैसे आपको गिवन थी वैसे आपने इनको रखा हुआ है, तो ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई, आप इन दोनों ओरिजिनल इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन के अंदर ये एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमने क्या किया, जैसे सब्सटीट्यूट किया हमने ये वैल्यू एक्स की इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर एक्स की जगह हमने 2000 लिखा, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई 4000। सिंपल है, इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे और हम फाइंड करेंगे हमारे आंसर्स को। ठीक है, तो करते हैं। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 3.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्या करना है, ये जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नीचे गिवन है, आपको इनको एलिमिनेशन मेथड और साथ ही में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है x प्लस में y इज इक्वल्स टू 5 और इसकी दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 4। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे x प्लस में y इज इक्वल्स टू जो 5 है ये फर्स्ट इक्वेशन है और हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 4। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था कि हम दोनों में से किसी भी जो इक्वेशन है उनमें से आपको देखना है कि दोनों में से ये जो दो वेरिएबल हैं इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को चूज करना है और उसको क्या कर देना है, सेम करना है। आप x को भी सेम कर सकते हो ना, आप y को भी कर सकते हैं। हम करेंगे y को। ठीक है, तो यहाँ आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई। अभी देखो यहाँ पे तो 3 प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे 1 है, हम क्या करेंगे, यहाँ 3 रहने देते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ पे अगर आप करते हो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई तो देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 15। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी और आपके पास यहाँ पे ये हमारी सेकंड इक्वेशन ही रहने देते हैं क्योंकि हमने इसमें कुछ खास चेंज किया नहीं है। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अभी देखो आपको क्या करना है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है यानी रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव होगा, देखो अगर आप 3x में से माइनस करते हैं 2x तो यहाँ पे क्या आता है, x आता है, लेकिन यहाँ पे फिर कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा। अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो -3 प्लस में 3 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यानी कि अगर दोनों इक्वेशंस को थर्ड और सेकंड इक्वेशन को अगर ऐड किया जाता है तो हमारे पास y जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं ऐड इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2x माइनस में 3y प्लस में 3x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 15 प्लस में 4। कर दिया हमने ऐड। अब ये क्या हो जाएगा, -3y से 3y कैंसिल हो गया। अब 2x प्लस में 3y हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 19। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 19 डिवाइड में 5। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू आई है आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x प्लस में y इज इक्वल्स टू 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इसके अंदर आपको x की जगह 19 डिवाइड में 5 लिखना है, तो ये हो जाएगा 19 डिवाइड में 5 प्लस में y इज इक्वल्स टू 5। ये क्या हो जाएगा, 19 प्लस में 5y डिवाइड में 5 इज इक्वल्स टू 5। एलसीएम ले लिया, या 5 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 19 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 5। तो ये क्या बन जाएगा, 19 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से 5y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आएगी 25 माइनस में 19 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 25 माइनस में 19 होता है 6 और 5 उस साइड जाएगा यानी डिवाइड में 5। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई x की भी और y की भी। तो यहाँ लिख देते हैं हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू आई 19 डिवाइड में 5 एंड y की वैल्यू आई हमारे पास 6 डिवाइड में 5। ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, अब ये जो आपने आंसर फाइंड किया है आपने यूजिंग एलिमिनेशन मेथड किया है। आपने किससे फाइंड किया, ये एलिमिनेशन मेथड से फाइंड किया। और क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक तो आपको एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। तो ये जो आपने फाइंड किया है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि हमने किससे किया है, यहाँ लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन
मेथड, हमने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व किया है। अब आपको क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो करते हैं। तो हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पुट, यानी कि किसी भी वैल्यू को पुट करना। एक वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी कि एक पूरी जो इक्वेशन है उसको एक वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे, फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप x की वैल्यू को निकालोगे तो कितनी आएगी 5, y उस साइड जाएगा यानी माइनस में y। अब ये इक्वेशन नंबर जो थर्ड आई है आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करना है। तो यहाँ लिख देते हैं पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में x, यानी कि 2 इंटू में x की जगह ये लिखना है 5 माइनस में y माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा 10 माइनस में 2y माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस y माइनस में 3y माइनस में 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस में 10। ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस में 10 होता है माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6 डिवाइड में 5 आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू आपके पास आई है, आपको क्या करना है, जैसे ये हमारे पास किससे आई है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड से y की वैल्यू आई है। आपको क्या करना है, ये जो y की वैल्यू आई है अब इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड में 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस में y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसके अंदर y की जगह आपको 6 डिवाइड में 5 पुट करना है। तो ये हो जाएगा x प्लस में 6 डिवाइड में 5 इज इक्वल्स टू 5। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 5x प्लस में 6 डिवाइड में 5 इज इक्वल्स टू 5। 5 उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 5x प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 25। ये हो जाएगा 5x प्लस टू 25 माइनस में 6, 25 माइनस में हमारे पास 6 की वैल्यू आ जाएगी 19 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 19 डिवाइड में 5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 19 डिवाइड में 5 और y की वैल्यू आ गई 6 डिवाइड में 5। और यही वैल्यू आपके पास आई थी जब आपने हमारा एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था, यानी कि आपने दोनों मेथड से एकदम करेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ x इज इक्वल्स टू 19 डिवाइड में 5 एंड y is equals to 6 डिवाइड में 5। Therefore both the methods are efficient। ठीक है, तो हमने ये सॉल्व कर दिया और ये क्या इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड 2x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 2 ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आपको ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो लीनियर पेयर आपको गिवन है इक्वेशंस का, इसके अंदर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि x और y के लिए फाइंड आउट करनी है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10 ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 2 ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, यानी कि रिमूव करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसका कोफिशिएंट है उसको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 है। हम क्या करेंगे, इसको हम 4 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को तो ये 4 बन जाएगा। तो ये 4 और 4 यहाँ पे सेम बन जाएंगे। आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आएगा, देखो 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10 ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन प्रेजेंट है, इसमें कुछ चेंज नहीं आया 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसलिए हमने इसको 1 ही रखा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ही रखा। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि 4x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 4 ये आपके पास आ जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये चेंज हो गई। सेकंड ये थी, थर्ड हमारी चेंज्ड इक्वेशन आई है। अब देखो, अब यहाँ से अगर आपको बोलें कि एक आपको जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट और उस वेरिएबल को हटाना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 4y वाला कोफिशिएंट है उसको हटाया जा सकता है। अगर आप दोनों इक्वेशंस यानी कि 1 और थर्ड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 4y वाला जो कोफिशिएंट है और जो साथ ही में उसका वेरिएबल y है वो एलिमिनेट यानी कि हट जाएगा। कैसे, यहाँ पे +4 है या -4 है, 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो y वाली टर्म है वो हट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को कर देंगे ऐड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3x प्लस में 4y प्लस में 4x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 10 प्लस में 4 ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4y से -4y कैंसिल हो गया, 3x प्लस में 4x हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 10 प्लस में 4 हो जाएगा 14।
यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आएगी 14 डिवाइड में 7 यानी कि 2। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई है। अब आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू x की 2 आई है आपको इसको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10। x की जगह 2 पुट करना है यानी कि 3 इंटू में 2 प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10 यानी कि 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस में 6। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखो 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 होता है 4 यानी कि y की वैल्यू आएगी 4 डिवाइड में 4 यानी कि 1। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ लिख देते हैं हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गई, x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 1 आई है। ये हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमने सॉल्व किया है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। हमने ये एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व किया है। अब हम किससे सॉल्व करेंगे, यही इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो करते हैं, यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दी हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो करते हैं, आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन को एक वेरिएबल के टर्म में लिख लेना है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम x की वैल्यू लिखेंगे तो सबसे पहले 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस में 4y। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 10 माइनस में 4y डिवाइड में 3। आपकी थर्ड इक्वेशन का नाम दे दो इसको। अब ये जो आपकी थर्ड इक्वेशन आई है ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से लाई है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने x की टर्म में लिख दिया है। अब ये जो थर्ड इक्वेशन आई है आपको क्या करना है, इसको सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो यहाँ लिख देते हैं पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू में 10 माइनस में 4y डिवाइड में 3 माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हमारे पास y प्रेजेंट है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू में 10 हो जाएगा 20, माइनस में 2 इंटू 4 हो जाएगा 8y। ठीक है, और डिवाइड में कितना है 3 है। अब यहाँ पे अगर 3 है तो होल एलसीएम अगर आप 3 लोगे तो यहाँ जाएगा माइनस 6y इज इक्वल्स टू 2। अब ये 3 यहाँ डिवाइड में उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ से इक्वेशन आएगी 20 माइनस में 8y माइनस में 16y। 8 माइनस में यहाँ पे -8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 14y इज इक्वल्स टू ये 3 उस साइड जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आएगी, आ जाएगा -14y इज इक्वल्स टू 6 माइनस में 20। ठीक है, और ये हमें पता है क्या होता है, -14y इज इक्वल्स टू 6 माइनस में 20 होता है -14। माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आएगी 14 डिवाइड में 14 यानी यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1। तो हमने देखा था कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड y की वैल्यू 1 आई थी और यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी y की वैल्यू 1 आई है। अब ये जो वैल्यू आई है y की 1, आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 दोनों में से किसी के अंदर भी पुट करना है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं y की वैल्यू 1, तब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10। जहाँ पे y है वहाँ पे आपको 1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4 इंटू में y यानी कि 4 इंटू में 1 इज इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा 3x प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 10 माइनस में 4। ये वैल्यू आएगी 3x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 होता है 6, यानी x की वैल्यू आएगी 6 डिवाइड में 3 जो होता है 2, यानी कि यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा है, सबसे पहली बात तो हमने ये नोटिस की है कि किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो आंसर वही आएगा, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा लो या सब्स्टिट्यूशन लगा लो। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। Therefore, both methods are efficient। ठीक है, तो हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 3x माइनस 5y माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, एंड 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस में 7, ये सेकंड इक्वेशन गिवन है। यूजिंग एलिमिनेशन एंड यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। ओके, सो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x माइनस में 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। -4 को 0 की साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा +4। ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। ठीक है, उसी तरह सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, 9x 2y को उस साइड लेके जाओगे तो माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 7, ये है सेकंड इक्वेशन।
अब क्या करना है, दोनों में से किसी का भी जो यानी कि y या फिर जो x है, इन दोनों में से किसी के भी कोफिशिएंट को सेम बनाना है, इक्वल बनाना है। तब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड किसका बनाई वो हमारे पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पे 9 है या 3 है। हम x का सेम बना देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9x माइनस में ये हो जाएगा 3 5 15, तो -15y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो सेकंड इक्वेशन है ये तो ऐसी ही रहेगी 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि इसको आप फर्स्ट यानी कि आप इसको सेकंड का नाम ही दे सकते हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किस तरह से किया जाए या ऐड किस तरह से किया जाए कि हमारे पास वेरिएबल है इन दोनों में से y या फिर x में से एक क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, यानी कि एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। किससे कर रहे हैं हम, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड अभी सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो एलिमिनेशन के अंदर इन दोनों में से यानी कि x और y में से एक वेरिएबल रिमूव होना चाहिए, यानी कि एलिमिनेट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाले सेम है, क्योंकि जो सेम होंगे उन्हीं को एलिमिनेट किया जाएगा, या तो ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे 9 में से जो 9 है वो कब जाएगा, जब यहाँ पे आप +9 में से माइनस करोगे 9 को, यानी कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देंगे इससे, ठीक है। क्या करोगे आप, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड से भी 3 को माइनस कर सकते हैं, 3 को भी सेकेंड में से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 9 दोनों में एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करें, सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से माइनस कर रहे हैं, यानी कि 9x माइनस में 15y माइनस में 9x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस में 7। इस तरह की कंडीशन में हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना किसी भी चीज़ को, और माइनस क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज कर देता है। अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे तो ये जो माइनस है वो माइनस रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं बनेगा और आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x माइनस में 15y माइनस 9x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस में 7 होता है 5। उसके बाद यहाँ से आपके पास 9x से 9x कैंसिल। अब यहाँ पे 2 माइनस में 15 कितना होगा आप ही बताओ, -13y होगा इज इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -5 डिवाइड में 13। अब आपके पास ये y की वैल्यू आ गई है। आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन, इनके अंदर से किसी भी इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू को -5/13 पुट कर देना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इन 3x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू 4, जहाँ पे y आपको उसकी जगह -5/13 लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस में 5 इंटू में -5 डिवाइड में 13 इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा 13 इंटू में 3, हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया 13 को, ये हो जाएगा प्लस में 25 डिवाइड में 13 इज इक्वल्स टू 4। ये 13 उस साइड जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 13 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 प्लस में 25 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे 3 के साथ x भी है, तो यहाँ पे 39x प्लस में 25 इज इक्वल्स टू 52, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ से 39x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 52 माइनस में 25, और x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, x की वैल्यू आएगी 52 माइनस में 25 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 39, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास x की वैल्यू आएगी 9 डिवाइड में 13, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आई -5/13 और x की वैल्यू आई 9/13। तो यहाँ लिख देते हैं हेंस required solution of x is equals to 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू -5/13, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब आपको फिर से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो करते हैं। मैंने यहाँ पे हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख दी है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने इस तरह लिखा था और सेकंड इक्वेशन को इस तरह। अब हम यूज़ करने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड और सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से अगर आपको x की वैल्यू लिखनी है, यानी कि पूरी इक्वेशन को अगर x की टर्म में लिखना है, तो ये क्या बन जाएगा, हमें गिवन है 3x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से अगर x की वैल्यू लिखोगे तो हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस में 5y, x की वैल्यू आएगी 4 प्लस में 5y डिवाइड में 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करना है। तो यहाँ लिख देते हैं पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 है, x की जगह ये लिखना है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे x है उसकी जगह ये लिखना है। तो इक्वेशन नंबर 2 है 9 इंटू में x, यानी कि 9 इंटू में 4 प्लस में 5y डिवाइड में 3
माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 7। इसे आपको सॉल्व करना है, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा, ये कैंसिल हो गई, यानी कि 3 इंटू में 4 प्लस में 5y माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 7, ये बचा आपके पास, ये हो जाएगा 12 प्लस में 15y माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। जो 12 है इसको इस साइड भेज देते हैं, 15y माइनस में 2y हो जाएगा 13y इज इक्वल्स टू 7 माइनस में 12, ठीक है। अब ये हो जाएगा 13y इज इक्वल्स टू, यहाँ से सिंपल सी बात है, आपको पता चल रहा है यहाँ पे -5 वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू आएगी -5 डिवाइड में 13, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, यही हमारे पास सेम वैल्यू आई थी यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू आ गई, अब इसको करना है आपको इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 या फिर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आपको इसको पुट कर देना है y की जगह। तो हमें ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके अंदर y की जगह पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल्स टू -5 डिवाइड में 13 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 है हमारी x इज इक्वल्स टू 4 प्लस में 5y डिवाइड में 3, y की जगह ये पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस में 5 इंटू में -5 डिवाइड में 13 डिवाइड में 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस में यहाँ जाएगा माइनस में 25 डिवाइड में 13 डिवाइड में 3, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 13 इस साइड जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 12 और ये हो जाएगा 52 माइनस में 25 डिवाइड में 13 डिवाइड में 3। अब ये जो 3 है ये ऊपर ऐसे चला जाएगा 1 यहाँ पे और 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आएगी 52 माइनस में 25 डिवाइड में 39, ठीक है। यही सेम वैल्यू आपके पास उस समय आई थी, तो हमने देखा था इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 9/13, और वो आई कैसे थी वो भी बता देते हैं। 52 माइनस में 25 होता है 27 और 39 यहाँ पे रहेगा, 3 9 जा 3 1 जा 3 3 जा, यानी कि x की वैल्यू आएगी 9/13, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू -5/13, ठीक है। दोनों हमारे पास जो मेथड है दोनों से सेम वैल्यू आई है, यानी कि दोनों मेथड एफिशिएंट है, देयरफॉर बोथ मेथड्स आर एफिशिएंट, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट x/2 प्लस में 2y/3 इज इक्वल्स टू 1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, तो देखो x डिवाइड में 2 प्लस में 2y डिवाइड में 3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये क्या है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ पे -1, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू -1 है इधर। अब यहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y डिवाइड में 6 इज इक्वल्स टू -1, 6 उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू -6। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये है x माइनस में y डिवाइड में 3 इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में y डिवाइड में 3 इज इक्वल्स टू 3, 3 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन आएगी 3x माइनस में y इज इक्वल्स टू 9, ये है सेकंड इक्वेशन। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है इनको लिख लेते हैं, उसके बाद यूजिंग हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिली है 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू -6, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस में y इज इक्वल्स टू 9, ये सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे जो x वाले कोफिशिएंट है वो सेम है, यानी कि आपको यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y। यहाँ पे मैंने हमेशा बताया कि जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी उसको ब्रैकेट में लिखना है, ये हो जाएगा 3x माइनस में y इज इक्वल्स टू -6 माइनस में 9, ठीक है। ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y माइनस में 3x प्लस में y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस में 15, ठीक है। ये 3x से 3x कैंसिल हो गया, 4y प्लस में यहाँ पे बचा y, यानी कि 5y इज इक्वल्स टू -15, तो y की वैल्यू कितनी आएगी -15 डिवाइड में 5, यानी कि -3। यहाँ से y की वैल्यू -3 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई आप इसको इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस में
4y इज इक्वल्स टू -6, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह -3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस में 4 इंटू में -3 इज इक्वल्स टू -6। तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस में 12 इज इक्वल्स टू -6, 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस में 6, ठीक है। यानी कि 3x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 6/3 यानी कि 2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हमारे पास क्या सॉल्यूशन आया है, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। इसका आंसर आ गया। अब यही जो हमारे पास इक्वेशन है इनको हम क्या करेंगे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख दी है, हम बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू -6, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू -6 माइनस में 4y, x की वैल्यू आएगी -6 माइनस में 4y डिवाइड में 3, आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किए तो ये वाली इक्वेशन को आपने जो फर्स्ट इक्वेशन के अलावा जो इक्वेशन बची यानी कि सेकंड इक्वेशन के अंदर आपको इक्वेशन नंबर 3 को पुट करना है। यहाँ लिख देते हैं पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। x की जगह आपको इक्वेशन नंबर 3 पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू में -6 माइनस में 4y डिवाइड में 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे है -y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गए यानी कि -6 माइनस में 4y माइनस y इज इक्वल्स टू 9। ये कितना हो जाएगा -4y माइनस y हो जाएगा -5y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 प्लस में 6 यानी कि 9 प्लस में 6 ये हो जाएगा -5y इज इक्वल्स टू 15। तो y की वैल्यू आएगी -15 डिवाइड में 5 यानी कि 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू आई है आपको इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर या फर्स्ट या सेकंड के अंदर पुट करना है, तो थर्ड के अंदर पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो एक की इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। इसके अंदर पुट कर देते हैं y की जगह -3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -6 माइनस में 4 इंटू में -3 डिवाइड में 3, ये हो जाएगा -6 प्लस में 12 डिवाइड में 3 यानी कि 12 माइनस 6 हो जाएगा 6 डिवाइड में 3 यानी कि 2। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। हमने देखा एलिमिनेशन मेथड से भी x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू -3 आई और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही वैल्यू आई। तो यहाँ लिख देते हैं हेंस द रिक्वायर्ड solution of x is equals to 2 and y is equals to -3, therefore both methods are efficient, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। आज की वीडियो में हमने एलिमिनेशन मेथड समझा था, ठीक है। तो धन्यवाद।